हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जर्नी ऑफ प्रिया। कैसे आप सब लोग। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 21 मई को रात को। तो क्या है इस व्लॉग में आपको देख के समझ आ ही गया होगा। यस, इट्स अ बर्थडे व्लॉग। 22 मई को मानवी का बर्थडे आता है, तो हमने उसकी प्रिपरेशन रात से ही करना चालू कर दी थी, बिकॉज ये दिन की पार्टी थी। सब उसके कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको हमने घर पे इन्वाइट करा था पार्टी के लिए। एंड मेरे इतने गंदे बालों को इग्नोर करना, मतलब जो बेस्ट क्रिएट हो रखा है, प्लीज उसको भी इग्नोर करना, क्योंकि रात के बज रहे थे 12 साढ़े 12 जब हमने करना स्टार्ट करा। एक्चुअली काम में लगे हुए थे, मार्केट भी गए, हमें कुछ सामान भी लाना था, तो उसकी वजह से आपको पता ही है घर में अगर छोटा सा भी फंक्शन हो तो जो मेस क्रिएट होता है ना, जो हबड़ा दबड़ी होती है ना, यू विल नो। तो हमने रात में ही ये सब डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज सुबह इतना टाइम नहीं था। मैंने एक्चुअली 12 साढ़े 12 बजे का मतलब टाइम दिया था बच्चों को आने का, तो मुझे सब प्रिपरेशन करके पहले से ही रखनी थी कि मैं बच्चों को टाइम दे पाऊँ या और काम कर पाऊँ। बिकॉज अगर सुबह में 1-1.5 घंटा डेकोरेशन में ही लगा देती तो फिर मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था सब काम को मैनेज करना। तो हम ये सब रात में ही करके सोए थे। एंड गाइस, लिटरली हमें 1:30 से 2 बज गया था इसको करते करते। तो एंजॉय करो इस डेकोरेशन को। डेकोरेशन कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने सारा सामान मीशो से ऑर्डर करा था। अगर किसी को मंगाना हो तो प्लीज़ मेरे को बताना, नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और एक्चुअली मैं रात को बहुत बड़ा काम करना भूल गई थी, बच्चों के रिटर्न गिफ्ट्स पैक करने। एक्चुअली मैं बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स भी लाई थी, ये उनके लिए छोटा सा सरप्राइज़ था। यार बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाते हैं, तो अगर हम उन्हें वो खुशी दे सकते हैं देन व्हाई नॉट। तो मैं ये जस्ट ट्रांसपेरेंट पाउच लाई थी, इसमें मैंने ये डॉम्स की किट डाली जिसमें पेंसिल, इरेजर एंड ऑल ये सब आता है, और 2 टॉफीज। और मैंने इसे फटाफट सुबह ही पैक करा फिर जल्दी जल्दी। एंड उसके बाद जो मम्मी ने कल अपनी स्किल्स दिखाई है ना, एबिलिटीज दिखाई है कुकिंग की, माइंड ब्लोइंग। वैसे मेरी मम्मी नो डाउट क्या, कोई डाउट नहीं है, मेरी मम्मी खाना बहुत ही टेस्टी बनाती है। एक्चुअली यहाँ पे मम्मी स्नैक्स तैयार करी थी बच्चों के लिए, पहले मकेन्स लेकर आई थी। एंड मैंने कुछ नूडल्स भी ऑर्डर कर दिए थे बच्चों के लिए एंड कोल्ड ड्रिंक्स। यार बच्चों को यही सब मिल जाए ना, वो इसी से खुश हो जाते हैं। कौन कौन है जल्दी रेज हैंड करो, किस किस को पसंद है ये सब। तो यही मम्मी ट्राई करी थी, मकेन्स थे, पोटैटो बाइट्स थे, स्माइलीज थे, तो जस्ट मम्मी वही फ्राई करके देती। मम्मी कह रही थी जल्दी से, बच्चे आ गए थे क्योंकि मैं उनको ले आई थी। तो मम्मी ने कहा कि फटाफट बच्चों को पहले स्नैक्स दो, वो कुछ खाएंगे पियेंगे, तब उसके बाद डांस एंड ऑल एंजॉय करेंगे। बच्चे आने वाले थे, मम्मी ने स्नैक्स पहले तैयार कर दिए थे। देन अब लंच की प्रिपरेशन कर रही थी, तो लंच में बनाया था मम्मी ने मटर पनीर एंड इट वाज यम, बहुत अच्छा बना था। यहाँ मैं रायता प्रिपेयर कर ली थी, सिंपल सा प्लेन रायता, बहुत अच्छा लगता है। जीरा डाल दो, काला नमक एंड सफ़ेद नमक डाल दो थोड़ा सा बस, और बूंदी डाल के दैट्स इट। ये प्लेन रायता ना मेरा तो मतलब फेवरेट है और मैं यही बनाना पसंद करती हूँ। आराध्या है ना, ये लड़की कोई काम नहीं करने देती आजकल। ये बच्चा इतना शैतान हो रहा है ना, आप जो काम करोगे ना वही काम इसको करना हो रही है। देखो, और इतने ध्यान से ये लड़की देखती है, समझती है हर काम को, और आप मना करोगे ना
ना तो नहीं करेगी। एंड प्लीज गाइस थोड़ा सा इग्नोर करना मेरे को, एक्चुअली गर्मी की वजह से ना हालत मतलब एकदम खस्ता हो गई थी मेरी काम कर करके, और बच्चों को ना एक बार एक को ला रही हूँ फिर दूसरे को ला रही हूँ, एक एक करके आ रहे थे। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा सैलेड काट रही थी बच्चों के लिए, खीरा काटा, इसको मैंने वो भी दिया था, वो नहीं खाया इस लड़की ने, इसको खीरा काटना था। तो फाइनली बच्चा पार्टी इज हेयर, उसके सारे फ्रेंड्स आ गए थे, ये सब उसके क्लासमेट्स हैं, उसी के साथ पढ़ते हैं। मैं आपको एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि ये कौन कौन है। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों के आने से पहले ही कि वो आते ही स्नैक्स मतलब उनको थोड़ा सर्व कर दे, मम्मी ने पहले प्रिपेयर कर दिए थे स्माइलीज, यहाँ पे मैं उनको सर्व करी थी स्माइलीज, पोटैटो बाइट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल। सो बच्चे वही एंजॉय कर रहे थे और मैंने पूरा ध्यान रखा कि यार बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट टाइम मतलब उसके फ्रेंड्स घर पे आए थे तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनको कोई कमी ना हो। एंड ये सब उसके क्लासमेट्स हैं। अभी आपको मैं जब अभी गिफ्ट देंगे वो आगे ब्लॉग में, तब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी उनके नेम्स। यहाँ पे स्नैक्स के बाद ना बच्चे इधर आ गए थे दूसरे रूम में, तो वो पासिंग द पिलो वाला गेम नहीं होता, तो ये मानवी के स्कूल पाउच के साथ खेल रहे थे क्योंकि उन्हें पिलो कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इतना छोटा भी पिलो नहीं था, तो उसके पाउच के साथ खेल रहे थे। यहाँ देखो और देखो बीच बीच में कैसे कैमरे के आगे आके पोज देगी है। ये है प्राची और दोनों मटक मटक के नाच रहे हैं। एंड गाइस सॉरी अगर म्यूजिक के लिए तो कॉपीराइट इशू की वजह से मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है, तो आप जो जल्दी वाला डांस होता है ना वही देख पाओगे। बट अभी ठुमका मैंने भी मार दिए थे और यहाँ पे बच्चों के साथ भी थोड़ा सा डांस कर लिया। बच्चे कह रहे दीदी आप भी नाचो। तो यार बच्चों के साथ एंजॉय करना ना मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे बच्चे ना बड़े अच्छे लगते हैं और शैतानी करते हैं ना तो उन्हें पिटाई करने का भी बड़ा मन करता है। मजाक करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। जब बच्चे आए थे हमने उनको स्नैक्स तभी करवा दिए थे, थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट देके नाउ फाइनली उन्हें लंच कराना था क्योंकि उन्हें फिर केक कट करके मतलब घर भी भेजना था टाइम लिया में। तो मम्मी पूरियाँ उतारने लग गई थी। मैंने कहा ना यार मतलब मम्मी ने ना बहुत ही मेहनत करी, काफ़ी घंटे वो किचन में खड़ी रही, पूरा खाना उन्होंने टाइमली प्रिपेयर करा ताकि बच्चे टाइमली खाकर जा पाएँ। और पूरियाँ देखो कितनी मस्त मस्त फूली फूली बन रही है।
सो यहाँ मैं बच्चों के लिए थाली प्रिपेयर कर रही थी एंड आई एम ट्राइंग टू डेकोरेट द थाली प्रॉपरली। एक्चुअली कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अगर हम खाने को प्रॉपरली प्रेजेंटेबल तरीके से किसी के सामने अगर लेकर जाए ना, तो अगर जिसे नहीं भी खाने का मन होगा ना, तो वो थोड़ा सा कुछ तो खा ही लेगा। बिकॉज हर चीज को एक प्रेजेंटेबल तरीके से करे तो मे बी वो इफेक्टिव लगती है अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पे ये एक्चुअली मेरे ताऊ जी का बेटा जो कि मेरी हेल्प कर रहा था, इसने भी बहुत काम कराया। अगर इसके लायक कोई कन्या हो तो हमें जरूर बताइएगा। अब ये ब्लॉग देख के हंसेगा और कहेगा दीदी क्यों बोला। यहाँ पे बच्चे लंच एंजॉय कर रहे थे और कह रहे थे कि आंटी बड़ा ही टेस्टी खाना बनाया आपने। मम्मी तो बनाती ही टेस्टी खाना है यार। तो फाइनली बच्चे लंच कर चुके थे एंड उन्हें लेट ना हो जाए इसलिए हमने केक कटिंग करना शुरू कर दिया था। एंड मानवी बहुत खुश हुई, फाइनली उसका हमने केक कट कर दिया। उसके फ्रेंड्स आए थे, शी वॉज वेरी हैप्पी। कटिंग कर ली ना, तो सब कह रहे मानवी को थोड़ा सा केक लगा दे, केक लगा दे। कह रही नहीं नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, बर्थडे है लगाओ, ये तो शगुन होता है, इससे बर्थडे पूरा होता है। यहाँ पे उसका सब मेकअप कर रहे थे। उसके बाद बच्चों ने गिफ्ट दिए मानवी को काफ़ी सारे, जिसकी आगे अनबॉक्सिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद हमने उनको रिटर्न गिफ्ट दिए जो कि उनके लिए सरप्राइज था और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। मैंने कहा ना, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें ना जब वो स्कूल टाइम पीरियड में होते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और बच्चे खुश तो हम खुश। उसके बाद मतलब उनके जाने के बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद हम फाइनली चेंज वेंज करके फ्री होके एकदम अब गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करने के लिए बैठ गए थे। यहाँ पे मानवी खोल रही, कह रही मैं ही खोलूंगी अपने गिफ्ट। मैंने कहा अच्छा तू ही खोल। तो ये किसका था? अच्छा हाँ, ये दिया था ऋषिका ने। थैंक यू सो मच बेटा, आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था। और मानवी को ये चाहिए था, ये ब्रश पेन के लिए काफी टाइम से मुझे मेरे इसने सर खा रखा था। और ये दिया था तुषार ने, जो कि मेरा कजन ब्रदर है, आपने देखा ही होगा, जो पूरियां लेके जा रहा था। और इसने इतना अच्छा प्रैंक करा रहा, आप देखना इसने किस बॉक्स में दिया था। लिटरली इतनी हंसी आई, मतलब इतना मस्त था ना ये प्रैंक। अब देखना था कि इसके अंदर इसने दिया क्या है। बहुत अच्छा लगा मानवी को। जो छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं ना, एक बॉक्स में पैक करके दो। तो फर्स्टली इसमें से निकली थी कोक, एक डॉम्स का शार्पनर। यार ये ना मेरे को बड़ा पसंद है, मैं कह रही मानवी मेरे को ही दे दे। ये इतनी क्यूट सी पेंसिल डायरी के साथ निकली, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। जो स्टेशनरी अब की मतलब अब के टाइम में ना बहुत अच्छी आती है। पहले क्या होता था, जस्ट एक सिंपल पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल आता था। मतलब तो काफी इनोवेटिव तरीके से बच्चों के लिए डेकोरेट कर करके बनाते हैं। बट ये जो उसका प्रैंक था मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। नाउ ये किसका था? अच्छा हाँ, ये दिया था रिद्धि ने। गिफ्ट सभी ने बहुत अच्छे दिए थे गाइस। गिफ्ट्स की बात नहीं है, इंसान की ना तो दिल उसका अच्छा होना चाहिए और फीलिंग्स उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो बस वही गिफ्ट्स होते हैं सबके लिए। एंड दिस कप वाज वेरी क्यूट और बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस, बहुत अच्छा था। ये एक्चुअली ग्लास में था और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। एंड इस पे लिखा था लव यू टू रिद्धि। बहुत अच्छा था बेटा आपका भी गिफ्ट। एंड उसके बाद था, ये किसका था जल्दी जल्दी बताओ? प्राची। प्राची ने बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया था गाइस, आप खुद ही देखो कि क्या दिया था। मतलब इन्हीं से तो हमारा सब कुछ है। कमेंट में बताओ जो समझ गया। गणपति बप्पा बहुत क्यूट थे, ये फाइबर के थे। एंड इसको हमने अपने रूम में लगा दिया है। बहुत ही सभी को थैंक यू, ऋषिका, प्राची, नव्या बेटा, थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा गाइज आपको बर्थडे व्लॉग? इस व्लॉग में मैं नहीं दिखाऊंगी आपको, जस्ट कॉज की ऑब्वियसली यार कोई आया हुआ है घर पे, हमने किसी को बुलाया है, तो मैं काम में लगी हुई थी। एंड मेरे को ऐसा, ये मेरा पहला व्लॉग है कि मतलब ऐसे कोई फंक्शन में मैंने पूरा कुछ किया है घर पे और ऐसे व्लॉग बनाया है, तो मुझे हैबिट नहीं है अभी। मतलब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आगे भी ऐसे ही दूंगी आपको, आगे मैं आपको और अच्छे से करके दिखाऊंगी और बेस्ट देने की कोशिश करूंगी अपना। अभी आज का क्रेडिट तो मैं अपने पूरे इस व्लॉग का अपने भाई को देना चाहूंगी। उसने एक एक क्लिप शूट करी है, कुछ मूवमेंट मिस नहीं होने दिया। बिकॉज मैं सुबह से ही मैं काम में लगी हुई थी, मम्मी किचन में लगी हुई थी, क्योंकि हमने बच्चों को घर पे बुलाया था तो वो हमारी जिम्मेदारी थी और उन्हें टाइम से भेजना
भेजना, पूरा हर चीज़ टाइम टू टाइम मैनेज करना, वो सब हमारी जिम्मेदारी थी। क्योंकि देखो हमने किसी को बुलाया कि ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा काम में लगी हुई थी, जिसकी वजह से मैं ऐसे प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, आपको दिखा नहीं पाई। बट मुझे नहीं लगता कि निखिल ने कुछ भी मिस करा होगा, कोई एक मोमेंट भी उसने छोड़ा होगा जो आपके साथ नहीं, जो मैंने शेयर नहीं करा होगा इस वीडियो में। एंड प्लीज़ कैसा लगा, मैं आपको लास्टली यही बोलूँगी कि व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मेरे को बताना, और कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मैंने एक्चुअली ना तो प्रॉपर इसका इंट्रो लिया था, क्योंकि रात से ही मैं, वो तो सब आपने देखा ही होगा, इंट्रो में भी मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इसका आउट्रो। सो मैंने इसका आउट्रो भी नहीं लिया था, तो मैंने कहा आपको थैंक यू भी बोल दूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो। एंड फाइनली मैंने थोड़ी व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है, मतलब प्रॉपर नहीं, क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ मैं भी। तो दैट वॉज इट। स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट गाइज। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो एंड आई लव यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैलेंजेस के साथ। ओके, बाय।